तमाम एग्जिट पोल के 5 राज्यों के सर्वों के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इनमें एक समानता जरूर नजर आती है और वो ये कि सभी सर्वे यूपी में बीजेपी की सरकार ही बनवा रहे हैं। तमाम न्यूज चैनलों ने सोमवार को एग्जिट पोल नतीजे दिखाए। 6 सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी को यूपी में बहुमत दी है। हालांकि इनके सर्वे नतीजों में गैप 100 सीटों का है। बीजेपी को कोई 222 सीटें दे रहा है तो कोई 326 सीटें, लेकिन कोई एक ही सही हो सकता है इनमें से, अगर सही होता है तो। यानी सभी सर्वे एजेंसियों के वोट और सीट के वेटेज, मायने, सैंपल सर्वे और सर्वे मेथोडोलॉजी सही नहीं हो सकती। और अगर 10 मार्च को नतीजे बिल्कुल उलट गए तो फिर इन सर्वे एजेंसियों की विश्वसनीयता और उन न्यूज चैनलों की विश्वसनीयता दोनों अंधेरे कुएं में जा गिरेगी। बहुत मुमकिन है कि ये नतीजे असलियत के करीब हों, लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि ये सभी एग्जिट पोल नतीजे गलत साबित हो जाए। और 10 मार्च को काउंटिंग के दिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जब एग्जिट पोल गलत साबित हुए हों, क्योंकि इतिहास में ऐसा कई मर्तबा हो चुका है। और इसके लिए हमें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा पिछले साल के पश्चिम बंगाल के चुनाव में ही हुआ। 2 सर्वे नतीजों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। यानी 147 या उससे ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी थी 294 में से। एक तीसरे चैनल ने तो गिरते बढ़ते बीजेपी को 115 सीट दे ही दी थी, जबकि ममता बनर्जी ने बीजेपी को 3 डिजिट संख्या तक भी पहुंचने नहीं दिया था। 77 सीटों पर बांध दिया था, जबकि खुद ममता की तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीट जीतकर इतिहास रचा था। सवाल यह है कि इन एग्जिट पोल नतीजों पर कितना विश्वास किया जाए। क्या चुनावी सर्वे एजेंसियों के भी राजनीतिक झुकाव होते हैं? तो क्या चुनावी एग्जिट पोल सर्वों की विश्वसनीयता संदिग्ध है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू और मेरा आज का सवाल, क्या इस बार के एग्जिट पोल नतीजे जमीनी हकीकत से करीब हैं? क्या आप इन पर विश्वास करेंगे? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। शायद यही कारण है, विश्वसनीयता वाला जो फैक्टर है, यही कारण है कि 7 मार्च को एग्जिट पोल नतीजों के बावजूद अखिलेश यादव ने ताल ठोक कर कहा कि यूपी में वो ही सरकार बना रहे हैं। यानी अखिलेश की माने तो योगी जा रहे हैं। इन सारे न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल नतीजों से अलग देशबंधु अखबार समूह का भी सर्वे आता है और इन नतीजों की माने तो यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही, यानी दूसरे पोल नतीजों से बिल्कुल उलट है ये सर्वे नतीजे। इस सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 244 सीटें तक मिल सकती हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 42 सीटें ज्यादा। यानी यूपी में अखिलेश की सरकार बनेगी और वहीं बीजेपी 150 के अंदर सिमट जाएगी। हालांकि इस सर्वे में कांग्रेस को भी यूपी में डबल डिजिट तक नहीं पहुंच रही है कांग्रेस, देशबंधु की अगर माने तो। यही नहीं बल्कि देशबंधु के सर्वे के मुताबिक पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस की सरकार बन रही। मणिपुर में बीजेपी को हल्की सी बढ़त जरूर है, मगर वहां हंग असेंबली के आसार ज्यादा हैं इस सर्वे के मुताबिक। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देशबंधु बिल्कुल दूसरे छोर पर खड़ा है। यूपी और पंजाब को लेकर तो बाकी 6 न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल नतीजे लगभग एक जैसे हैं। पंजाब में सभी एग्जिट पोल सर्वों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बहुमत में आ रही है। कुछ सर्वे तो उसे 2/3 बहुमत दे रहे हैं, यानी कांग्रेस हार रही है। उत्तराखंड में लगभग सभी नतीजे हंग असेंबली यानी त्रिशंकु सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं, तो कुछ बीजेपी और कुछ कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी दे रहे हैं। गोवा में लगभग सभी सर्वे बीजेपी सरकार बना रहे हैं। लेकिन इन सभी एग्जिट पोल्स में यूपी के पोल सर्वे सबसे ज्यादा चौंकाते हैं। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं। बीजेपी को लगभग 3/4 सीट देने का मतलब क्या ये मान लिया जाए कि यूपी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था ही नहीं? किसान नाराज था, खेतों में छुट्टे मवेशियों से और सरकार की कृषि नीतियों से। बेरोजगार युवा सरकार से नाराज था। मुस्लिम वोटर इस बार भी बीजेपी से बुरी तरह छिटका हुआ था, उसके भी ठोस कारण थे और सबसे बड़े कारण खुद मुख्यमंत्री। बावजूद इसके सर्वे एजेंसियां बीजेपी को 3/4 से भी ज्यादा सीटें दे रही। नॉन डोमिनेंट ओबीसी समीकरण जो 2017 में बीजेपी गठबंधन का हिस्सा था और जिसकी वजह से बीजेपी ने उम्मीद से ज्यादा सीटें बटोरी थी 2017 में, वो इक्वेशन, वो समीकरण इस बार सपा के साथ था। अखिलेश यादव उन सबको, राजभर हो या सैनी हो, उन सबको अपनी तरफ ले आए थे। लेकिन बावजूद इन सब फैक्टर्स के, इन पोल सर्वों के हिसाब से सपा बहुमत के आंकड़े से काफी नीचे रहेगी यूपी में। कहा तो यह जा रहा था कि इस बार बीजेपी के पक्ष में कोई लहर नहीं दिखी।
देखा तो ये गया कि अखिलेश यादव ने अपनी जनसभाओं में खासी अच्छी भीड़ जुटाई। कई इलाकों में बीजेपी के योगी हों या अमित शाह या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी रैलियों में भी भीड़ जुटाने में काफी दिक्कतें आई थी। तो ऐसा क्यों है कि चुनावी सरमों में जो नतीजे सामने आए हैं वो इन सब हकीकत को फैक्टर इन नहीं कर रहे, रिफ्लेक्ट नहीं करते? तो क्या एग्जिट पोल नतीजों से यह मान लिया जाए कि ध्रुवीकरण का मुद्दा बीजेपी के लिए फिर फायदेमंद साबित होगा? क्या हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20, जिन्ना और पाकिस्तान फिर हावी रहा? क्या वाकई लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था और केवल इसी मुद्दे पर बीजेपी को बंपर वोट डाले गए? सर्वे एजेंसियों के इन नतीजों में लगभग 5% का मार्जिन ऑफ एरर अगर आप रख भी लें, तब भी डबल इंजन सरकार योगी के पक्ष में एक साइलेंट लहर क्रिएट कर गई, ऐसा लगता है। अगर सर्वे सही निकलते हैं तो क्या मोदी और योगी के लिए लाभार्थी फैक्टर उसकी जीत की कहानी का बेहद रोचक किरदार बनेगा? क्या शौचालय, उज्ज्वला और किसान सम्मान निधि या फिर पीएम आवास योजना या फिर आयुष्मान भारत, क्या इन सभी लाभार्थी योजनाओं ने यूपी में योगी की गिरती पॉपुलैरिटी को सपोर्ट दिया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अन्न योजना के जो 20% लाभार्थी वो यूपी में ही हैं। क्या जातिगत समीकरणों पर हावी रहा बीजेपी का राशन शासन जुमला? यह तो अब 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल सर्वों ने डिबेट के लिए कुछ दिलचस्प बिंदु जरूर दे दिए हैं। लेकिन 10 मार्च को खेल उलट भी सकता है। तो इसलिए आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या इस बार के एग्जिट पोल नतीजे जमीनी हकीकत के करीब हैं? क्या आप इन पर विश्वास करेंगे? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।